फिल्म के स्टार्टिंग के सीन में कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को एक पादरी की कब्र दिखाई देती है जहां वो काम कर रहे थे, जिसे सन 1127 में दफनाया गया था। अगले सीन में हमें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम हेनरी था। जैसे ही उस कब्र के बारे में उसको पता चलता है तो वो तुरंत आ जाता है। फिर वो वहाँ के वर्कर्स को कुछ पैसे देता है और कहता है कि यहाँ से चले जाओ। इसके बाद वो एक कहानी सुनाने लगता है जो कि इजिप्ट की राजकुमारी एमनेट के बारे में थी। वो इजिप्ट के महाराजा फिरौन की एक लौती बेटी थी और फिरौन के बाद उसी को वहाँ की महारानी बनना था। इसके बाद फिरौन का दूसरी पत्नी से एक बेटा होता है। एमनेट को उस बच्चे के पैदा होने पर बहुत अफसोस होता है क्योंकि अब वो वहाँ का राजा बन जाएगा। फिर वो उसे मारने के लिए एक काले जादू का इस्तेमाल करती है ताकि वो उस शहर पर राज कर सके। इसके बाद वो अपने पिता और उस बच्चे को मार देती है। अब उसे इस शैतान को इस दुनिया में लाने के लिए एक इंसान चाहिए था। इसके बाद उसे काले जादू के जुर्म में उसे जिंदा पकड़ा जाता है और उसे इजिप्ट से दूर एक कब्र में जिंदा दफना दिया जाता है। फिर इसके बाद वर्तमान का सीन दिखाया जाता है। इराक में दो ऑफिसर्स नेक और क्रेश को दिखाया जाता है जो आतंकवादियों पर हमला कर रहे होते हैं। उस जगह ब्लास्ट करने के बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वहाँ मिसाइल से दागी जाती है और उस जगह को तबाह किया जाता है। उस हमले की वजह से जमीन के अंदर एक मकबरा दिखाई देता है। निक वहाँ जाने के लिए जैसे ही तैयार होता है तभी उनका सीनियर ऑफिसर उसे जाने के लिए मना कर देता है। तभी वहाँ एक आर्कोलॉजिस्ट आ जाती है जिसका नाम जेनिफर है। फिर वो निक को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम पुरातत्वों के पास क्यों जा रहे हो। इसके बाद सीनियर ऑफिसर उन्हें इजाज़त दे देता है अंदर जाने की। इसके बाद तीनों उस गहरी खाई में जाते हैं और वहाँ जाकर वो देखते हैं कि वहाँ हर तरफ मरकरी है। वहाँ उन्हें दिखता है कि वहाँ बहुत सी डेड बॉडीज खड़ी थी जिनके हाथों में हथियार थे। असल में वो सुरक्षा कर्मी थे जिन्हें चेन से बांधा गया था। नेक के पास कम टाइम होने की वजह से वो फायर करता है और उन चेन को तोड़ देता है, जिसकी वजह से पानी के अंदर डूबा हुआ एक ताबूत ऊपर आ जाता है। तब नेक को वो सब देखकर कुछ भ्रम होने लगता है। फिर उसे सपने में एमनेट दिखाई देती है। इसके बाद उसके दोस्त क्रेस पर बहुत सी मकड़ियाँ हमला करती है। फिर वो उन मकड़ियों को मारने के लिए बंदूक से हमला करता है। फिर वो वहाँ से बाहर आ जाते हैं और वो उस ताबूत को रस्सियों के सहारे ऊपर खींचते हैं। फिर वहाँ बहुत से कौवे आ जाते हैं। फिर वो अपने प्लेन में उस ताबूत को ले जाते हैं और उस जगह से चले जाते हैं। इसके बाद प्लेन में क्रिस पर कोई शक्ति असर करने लगती है और फिर क्रिस उस ताबूत को खोलने लगता है। फिर नेक उस क्रिस को वो ताबूत खोलने से मना करता है। फिर जब सीनियर ऑफिसर उसे मना करता है तो वो सीनियर ऑफिसर को चाकू मार देता है। इसके बाद जब वो जेनिफर को मारने आगे बढ़ता है तो नेक उस पर शूट कर देता है। इसके बाद आसमान से बहुत सारे कौवे प्लेन पर हमला करके अंदर आ जाते हैं। वो हमला इतना तेज था कि प्लेन का कांच टूट जाता है और वो दो पायलट मर जाते हैं। इसके बाद प्लेन क्रैश होने लगता है। फिर नेक जेनी को पैराशूट पहनाकर उसे बाहर धकेल देता है। इसके बाद पूरा प्लेन क्रैश हो जाता है। उस प्लेन के क्रैश होने के कारण सब मर जाते हैं। इसके बाद जहाँ डेड बॉडीज रखी हुई होती है उनमें से नेक की बॉडी जिंदा हो जाती है। जैसे ही वो खड़ा उठता है तभी उसका मरा हुआ दोस्त उसके सामने आ जाता है। वो नेक को बताता है कि एमनेट ने तुम्हें जिंदा किया है और वो तुम्हारे जरिए इस शैतान को वापस लाएगी। फिर अगले सीन में एमनेट उस ताबूत से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो सबको मारने लगती है और सबके शरीर का मांस अपने अंदर लेने लगती है ताकि वो पहले जैसे बन सके। इसके बाद नेक जेनी से जाकर मिलता है। फिर जेनी नेक से कहती है कि तुम प्लेन से जिंदा कैसे बच गए, क्योंकि उसके शरीर पर कोई भी जख्म नहीं था। वो कहती है कि मैंने अपने डिपार्टमेंट से पता किया था कि किसी राजकुमारी का नाम हिस्ट्री से हटा दिया गया था और अब वो उस खंजर को ढूंढ रहे हैं जिस खंजर के पीछे लाल हीरा लगा हुआ है और वो खंजर उस शैतान को ताकत देता है। एक पादरी के साथ उस लाल हीरे को दफनाया गया था। फिर वो कहती है कि कुछ ही समय पहले उसकी कब्र लंदन में पाई गई और वो लाल हीरा भी वहीं पर होगा। फिर वो एमनेट के बारे में बताती है जो कि इजिप्ट की राजकुमारी थी और वो ये भी बताती है कि उसने क्यों अपने पिता और उसके बेटे को मारा था। इसके बाद नेक का दोस्त वहाँ दिखाई देता है जो उसे बुला रहा होता है। फिर नेक उससे जाकर मिलता है। फिर वो नेक को बताता है कि वो दोनों शैतान बन चुके हैं और वो हमेशा जिंदा रहेंगे।
और तुम इसी वजह से उस प्लेन क्रैश में बच चुके हो। इसके बाद जेनी को अपने सीनियर की कॉल आती है, जिसमें सीनियर उस नेक को साथ लाने के लिए कहता है। फिर जेनी नेक को अपने साथ चलने के लिए कहती है। फिर नेक उसे मना कर देता है और कहता है कि हमें पहले उस ताबूत को ढूंढना चाहिए। इसके बाद नेक का सामना एमनेट से होता है। इसके बाद वो नेक पर हमला करती है और वो जैसे ही उसे खंजर से मारने लगती है, तभी वो देखती है कि खंजर के पीछे लगा लाल हीरा मिसिंग है और वो ये देखकर घबरा जाती है। फिर उसकी नज़र जेनी पर पड़ती है। फिर वो जेनी का पीछा करने लगती है। फिर नेक उन सब से लड़कर जेनी को अपने साथ बाहर लाता है और वहाँ एक ट्रक खड़ा देखकर उसमें बैठकर वहाँ से निकलने लगता है। इसके बाद नेक उस ट्रक को एमनेट की तरफ मोड़ देता है, क्योंकि एमनेट ने नेक पर जादू किया हुआ था और आगे जाकर वो ट्रक पलट जाता है। इसके बाद एमनेट वहाँ आकर जेनी पर हमला करती है। इसके बाद वहाँ आर्मी आ जाती है और उसे पकड़ लेती है और तीनों को अपने साथ ला देती है। फिर इसके बाद जेनी के बॉस को दिखाया जाता है और वो बॉस कोई नहीं बल्कि हेनरी था। वहाँ वो उन्हें बताता है कि वो भी एक शैतान है और जब वो शैतान बनने लगता है तब अपने को एक इंजेक्शन लगाता है जो उसे शैतान बनने से रोकता है। इसके बाद वो उन्हें उस जगह ले जाता है जहाँ एमनेटर को रखा गया था, जहाँ एमनेट का बॉस उस एमनेट के शरीर पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। फिर इसके बाद जहाँ वो मकबरा था, उस मकबरे के अंदर वो लाल हीरा मिल जाता है। फिर जेनी अपने बॉस से पूछती है क्या नेक मर जाएगा। फिर उसका बॉस कहता है मैं शैतान को इस दुनिया में लाऊंगा, इसके लिए मुझे नेक के शरीर का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद वो नेक के शरीर पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि नेक ने उस शैतान को जिंदा कर दिया था कई हजारों साल बाद और एमनेट ने उसे ही चुना है शैतान को इस दुनिया में बुलाने के लिए, इसलिए नेक की जान खतरे में है। इसके बाद एमनेट एक मकड़ी पर जादू कर उनके एक आदमी को काबू कर देती है और वहाँ से आज़ाद हो जाती है। इसके बाद नेक को हेनरी पर गुस्सा आता है और वो उसका इंजेक्शन छीन लेता है। फिर हेनरी की हालत खराब होने लगती है। फिर हेनरी एक शैतान में बदलने लगता है। इसके बाद नेक उसका इंजेक्शन उसे लगा देता है। उस इंजेक्शन को लगाते ही वो बॉस फिर ठीक हो जाता है। इसके बाद नेक और जेनी उस लाल हीरे को खत्म करने के लिए बाहर जाते हैं। वहाँ वो एमनेट को देखते हैं जो वहाँ शहर में एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर रही थी। फिर वो अपने शक्तियों के दम पर उस तूफान को नेक के पीछे लगाती है। इसके बाद नेक और जेनी उस तूफान से अपनी जान बचा लेते हैं। इसके बाद वो भागते भागते एक अंडरग्राउंड टनल में चले जाते हैं। इसके बाद एमनेट वहाँ चली जाती है जहाँ वो मकबरा मिला हुआ था और वो वहाँ जाकर शैतानों को जिंदा कर देती है। उस कब्र के अंदर उसे लाल हीरा मिल जाता है। इसके बाद नेक और जेनी के पीछे शैतानों की फौज पड़ जाती है और दीवार को तोड़कर उन्हें पानी में धक्का दे देते हैं। इसके बाद एमनेट जेनी को पानी के अंदर खींच लेती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद नेक अंदर जाकर उसे बचा लेता है और उसे बाहर ले आता है और वहाँ वो शैतान उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद एमनेट नेक पर उस खंजर से हमला करती है। फिर वो नेक को उछालकर दूर पटक देती है। इसके बाद एमनेट देखती है कि वो खंजर नेक के पास है। जैसे ही नेक उस लाल हीरे को तोड़ने वाला होता है, फिर एमनेट उसे रोककर कहती है कि इसकी वजह से तुम दुनिया पर राज करोगे और तुम्हारे पास बहुत सी ताकतें होंगी। फिर वो कहती है कि इस खंजर को तुम मुझे दे दो। इसके बाद नेक उस खंजर से अपने आप को मार देता है। ये देखकर एमनेट डर जाती है। इसके बाद नेक के अंदर वो शैतान आ जाता है और उसके अंदर बहुत सी शक्तियाँ आ जाती है। फिर वो एमनेट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही नेक की नज़र जेनी पर पड़ती है उसे कुछ सपने आने लगते हैं। इसके बाद वो अपने सपनों पर कंट्रोल पा लेता है। इसके बाद वो एमनेट को मार देता है और जेनी को जिंदा कर देता है। फिर जेनी जिंदा हो जाती है। इसके बाद के सीन में देखने को मिलता है कि नेक इजिप्ट चला गया है और उसने अपने मरे हुए दोस्त क्रिस को फिर से जिंदा कर दिया है और दोनों अब साथ में हैं और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।